सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी हमारा लाइव क्लासेस चल रहा है ना। कैसा लग रहा है आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ के? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना? अच्छा लग रहा है ना? और अभी PT1 के भी एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं। ओके, और लाइव क्लास सब लोग अच्छे से अटेंड करते हो। ओके, मज़ा आता है ना उसमें? मैडम भी दिखते हैं, आप भी दिखते हो अच्छे से, है ना? ओके, तो आज हम क्या करेंगे बेटा, जो लाइव क्लास में हमने कराया था ना आपको लेसन, वो ही हम रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं ना, उनको मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है या ज्वाइन नहीं हो पाते, उसके लिए हम लोग ये वीडियो आपको बना रहे हैं ना। और पहले भी मैंने ये वीडियो आपको भेज दिया है, लेकिन हम एक बार वापस से बना रहे हैं रिवीजन के तौर पे, पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना। अभी हम कठिन शब्द, शब्दार्थ, ये सब की भी पुनरावृत्ति करेंगे। दोनों लेसन PT1 में आपको सिलेबस पता है कि 1 और 2 लेसन आने वाले हैं। ओके, तो अभी हम करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर निकालेंगे हम। पेज नंबर 1। ओके, ऊँट चला, ये हमने कविता का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। ओके, लेकिन हम एक बार और इसको करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी हमको, इसलिए। ओके, आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो बेटा। जो लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी एक बार और निकाल लो, उनको अच्छा है ना, आपको अच्छे से याद हो जाएगी ये पोयम, इसलिए हम आपको करा रहे हैं वापस से। ओके, तो पाठ का नाम क्या है बेटा? ऊँट चला कविता। ओके, ऊँट के बारे में तो सब लोग जानते हो ना। ऊँट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। ओके, और ये कितने दिनों तक बिना खाना पानी पिए बिना भी रह सकता है ना। और बहुत सारा बोझा भी उठाता है, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर भी ये अच्छा खूब सारा बोझा उठा के ले जाता है। ओके, और बहुत सीधा जानवर होता है। ओके, और लोग बाग क्या करते हैं? बच्चे लोग बाग राजस्थान में तो क्या होता है, लोग बाग इनकी ऊँट की सवारी भी करते हैं। ओके, अब इस पाठ का नाम क्या है कविता का? ऊँट चला। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ गाएंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ऐसे उंगली रखा करो, पेंसिल रखा करो, मैं बोलती हूँ ना आपको। तो अपनी टेक्स्ट बुक भी निकालनी है आपको, अपनी साथ में पेंसिल भी निकालनी है ना। ओके, तो स्टार्ट करेंगे बेटा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है बेटा, उसको अंडरलाइन भी करा करो, है ना। तो क्या बताया इसमें कि ऊँट चला, कि ऊँट किस तरह से चलता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसकी गतिविधियाँ क्या है वो सब हमको इस लेसन में बताया गया है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, कि ऊँट चला भाई ऊँट चला, और कैसे चला? हिलता डुलता, ऐसे हिलता हुआ ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, मतलब इतना ऊंचा कैसे? उसका जो कद है वो कितना ऊंचा है ना, इतना ऊंचा होके चलता है ना, उसका कद तो कितना ऊंचा होता है। तो इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अब उसकी गर्दन कैसी है? ऊंची, ऊंची गर्दन है ना उसकी, देखो कितनी लंबी ऊंची गर्दन है। और पीठ उठा के, अब जो पीठ है वो देखो वो भी ऊंची है, तो ऐसा लग रहा है ना कि अपनी पीठ को ऐसे उठा के चल रहा है ना। लेकिन गर्दन तो ऊंची है और पीठ भी उसकी ऊंची है, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पीठ को उठा के चल रहा है। ओके, एक बार और गाते हैं इसको यहाँ से। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ओके बेटा, आप लोग भी इसको अच्छे से गा के, ले के साथ गा के इसका अभ्यास करना। ओके, अगर स्कूल में होते तो हम आपको एक्शन के साथ बताते हैं ना। अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं हम इसमें पेज नंबर 2 में, यहाँ से देखेंगे। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। ओके, अभी बेटा ये फंसेगा लिखा है ना, इसको भी अंडरलाइन कर लेना ऐसे। ओके, बालू है तो होने दो, कहने का मतलब है चाहे कितनी भी मिट्टी है, बालू कितनी भी रेत है, बालू मीन्स रेत, जो रेत होती है ना रेगिस्तान में,
तो कितनी भी रेत है, बालू है तो कितनी भी होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। मतलब ऊँट कैसा है कि कितनी भी मिट्टी होती है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बालू में ही चलता है ना, रेगिस्तान में ही चलता है। उसके पैर कैसे होते हैं, एकदम गद्देदार होते हैं। और वो जो मिट्टी होती है ना रेगिस्तान की, एकदम रेगिस्तान की मिट्टी एकदम सॉफ्ट ऐसी होती है, चिकनी नहीं होती है। वो तुम्हारे मतलब एकदम ऐसी होती है कि वो चिपकती नहीं है ना, वो एकदम सॉफ्ट जैसे मिट्टी होती है। तो वो ऊँट के जो पैर हैं गद्देदार, वो उसके अंदर घुस जाते हैं और वापस से भी निकल के नेक्स्ट आगे जो चलता है ना, तो वहाँ भी हो जाते हैं। तो बालू में उसके वो जो होते हैं ना पैर, वो धंस जाते हैं। तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आसानी से रेगिस्तान में बालू में चल सकता है और अपना बोझा भी ढो सकता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। मतलब कि वो बालू मतलब रेत में भी नहीं फंसता है ना। और ऊँट चला भाई, ऊँट चला, बालू में भी ऊँट चला। जो मिट्टी होती है ना, रेत होती है रेगिस्तान की मिट्टी, वहाँ पे ऊँट चलता है और वो फंसता भी नहीं है, क्योंकि उसके पैर इस तरह से बने होते हैं जिससे ऊँट में ही चलने लायक। अब हम लोग कैसे, अब कभी कभी ऊँट क्या रोड पे भी चलता है, हमको दिखाई देता है ना कभी कभी रोड पे, लेकिन रोड पे वो बेचारा आसानी से नहीं चल पाता है ना। लेकिन ज़्यादातर वो कहाँ पे आसानी से चल पाता है, रेगिस्तान में, मिट्टी में। जिस तरह से अभी हम लोग नहीं चल पाएंगे ना रेगिस्तान में, मिट्टी में, अगर कोई हमको बोलेगा कि आप लोग इसके अंदर चलो बालू में, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से चल पाएंगे। लेकिन ऊँट की बनावट, ऊँट जो होता है, जिस तरह से उसका एक्टिविटी है, उसकी गतिविधियाँ है ना, तो वो उस हिसाब से ऊँट रेगिस्तान में ही चलता है और मिट्टी में ही चलता है। ओके। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला। भाई ऊँट चला। अभी क्या है, ये थक कर, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ओके। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट। मतलब जब वो थक जाएगा तो कैसे बैठ जाता है ना। जब थक कर बैठेगा ऊँट। ओके। तो वो जब थक जाता है तो ऊँट बैठ जाता है, लेकिन वो किस करवट बैठेगा, मतलब कौन सी दिशा में बैठेगा, ये किसी को भी नहीं मालूम है ना। बता सकेगा कौन भला ऊँट चला। भाई ऊँट चला। अब वो कौन सी दिशा में बैठेगा, कौन सी करवट, मतलब कैसे हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग भी करवट बदलते हैं ना, कभी ये करवट कभी उस करवट, इस तरह से, कभी इधर की तरफ कभी इधर की तरफ। लेकिन जब वो ऊँट होता है ना, उसका किसी को भी पता नहीं चलता। जब वो बैठता है ना, तो बैठता है तो जिधर की दिशा होती है तो उधर ही करवट बदल लेता है। ऐसा नहीं लगता हमको, ऐसा नहीं लगेगा कि वो इस करवट बैठेगा। जब जैसे वो बैठता है ना, तुरंत वो किसी भी करवट बैठ जाता है और तुरंत ऐसे बेचारा थक जाता है, तो थक के एकदम जिस भी दिशा में उसका मतलब बैठता है हिसाब, वो उसी दिशा में करवट बदल के बैठ जाता है। बता सकेगा कौन भला ऊँट चला। भाई ऊँट चला। अब इस बात को कोई भी नहीं बता सकता कि वो कौन सी दिशा में बैठेगा। ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार और ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं हम। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करबट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला ऊँट चला। भाई ऊँट चला। ओके। अभी ये लेसन हमने कितनी बार मैंने आपको करा दिया है, वैकेशन से पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी ये लाइव क्लास चल रही है उसमें भी हम लोग कर चुके हैं ना। और अभी जो लोग लाइव क्लास में अटेंड नहीं हो पाते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की, अब मैं उनकी वजह से हम लोग ये वीडियो आप लोगों को बना के मैं भेज रही हूँ, है ना। इसलिए आप अच्छे से, आप वीडियो में अगर वो समझ में नहीं आए लाइव क्लास में, तो आप इसमें अच्छे से समझ लेना। ओके बेटा। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से, कविता याद हो गई होगी और अच्छे से हमको ओरली भी याद होनी चाहिए। मैं कभी भी लाइव क्लास में किसी का भी नाम लेके आपको पूछ सकती हूँ कि ये पोयम सुनाओ। ओके। तो आपको बिना देखे ओरली ये याद करनी है और हमें PT 1 के लिए भी तैयारी करनी है। ओके। अभी मैंने आपको इसका PDF में इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द भेज दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर, शब्द और भी सब जो है ना, इसका जो बाकी रह गया है CW वर्क, वो मैं आपको भेज दूंगी, है ना। आई होप आपने एक्टिविटी भी कर ली होगी। और इसका जो ये जो टेक्स्ट बुक वाला एक्सरसाइज है वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, वो मैं आपको लास्ट में भेजूंगी, है ना। पहले हम CW वर्क करेंगे और दोनों लेसनों का, हमने भालू ने खेली फुटबॉल वो भी हमने कर लिया कंप्लीट। उसके बाद में आपको दोनों का पहले PDF वर्क करेंगे, CW वर्क, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे, है ना। और जो आपको
दिया है वो आप अच्छे से, एक्टिविटी दी थी वो भी आपने कर ली होगी, है ना बेटा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और लाइव क्लास में नहीं आता तो आप इसमें वीडियो में देख के अच्छे से याद कर सकते हो, है ना। और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी मैंने आपको यहाँ पे देखो करा दी थी ना सारी, ये सब हमने कर ली थी पहले वैकेशन से पहले भी, और लाइव क्लास में भी मैंने आपको करा दी थी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। अब आपको पता है ना ये कौन सी पोयम है, पार्ट 1 ऊँट चला, है ना। इसका अभ्यास हम अच्छे से कर चुके हैं, और इसको आपने लिखकर भी बोलकर भी इसका अभ्यास कर लिया है। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।